मातंग मुनि जी ने मुझे यह वचन दिया था कि तुझे इसी जगह प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे, परंतु कब होंगे, कैसे होंगे? आम गूलर में लगे ऐसा कोई साधन नहीं। नीच को दर्शन मिले ऐसा सुलभ दर्शन नहीं। स्वर्ग के स्वामी मेरी कुटिया में कैसे आएंगे? वह तो पावन है, मुझ पावन को कैसे अपनाएंगे? अंधे, नीच, चंडालनी, देखती नहीं सामने से कौन आ रहा है? लगे तो निराम दर्शन की बड़ी आई भक्त बन के, उड़ाती फिर रही है धूल मार्ग में ऋषि जन के। नहीं महाराज, मैं धूल नहीं उड़ा रही हूँ, मैं तो झाड़ू लगा रही हूँ। हाँ, पावन धर्म हूँ ना, नीच कुल और नीच जाति हूँ, घृणा की पात्र हूँ, संसार का कूड़ा उठाती हूँ। ना साधु संत सेवा का मैं कुछ अवकाश पाती हूँ, इसी कारण सदा मार्ग में झाड़ू लगाती हूँ कि रास्ता चलने वालों को कोई कष्ट ना आ जाए। जो आए साधु संत उनके पाँव में कांटा ना चुभ जाए। ओहो, बड़ी धर्मात्मा है, सारा धन तेरे ही से आया है। सारे संसार के उपकार का बीड़ा तूने ही उठाया है। चल परे हट, दूर हो, बढ़ बढ़ के यूं बातें ना कर। तू करेगी संत सेवा, कोप से संतों के डर। परंतु महाराज, यदि मैं भगवान भजन में ध्यान लगाती हूँ तो इसमें आपका क्या जाता है? क्या जाता है? अरे नालायक, क्या तू इतना भी नहीं जानती कि तू भगवान को धोखा दे रही है? नीच भी भजने लगेंगे जबकि पावन राम नाम को, साधु संत फिर भला लेंगे किसके नाम को? तू जब पावन है तो नीच के नाम लेने से हाँ पावन कैसे हो जाएंगे? दयालु है, दया दृष्टि इस ओर भी डालेंगे। महापावन है तो मुझ नीच को भी पावन बना देंगे। हाँ, बना देंगे। अरे पागल, यदि भगवान तेरे घर आएंगे तो भ्रष्ट ना हो जाएंगे। नीच के घर आना भला भगवान को कब भाएगा? नीच को जब छू लिया तो धर्म क्या रह जाएगा? तो क्या भगवान नीच के कुछ नहीं लगते? केवल आपसे ही उनका नाता है। महाराज, उस पवित्र नाम से तो हर शुद्ध भी शुद्ध हो जाता है, नीच भी भव सागर तर जाता है। भगवान है वह हम सबके और हम सब उनके बालक हैं। नहीं करते किसी से भेदभाव, वह सबके ही पालनहार हैं। मिले हैं सबको साधन एक से भव सिंधु तरने के, है चारों वर्ण केवल अपना अपना कर्म करने के। अच्छा, बड़ी धर्मात्मा है, अपने आप को साधुओं के समान समझने लगी है। नहीं प्रभु, नहीं महाराज। खैर, रुक, जरा ये वस्त्र धो लूं, फिर तुझे अच्छे से समझाता हूँ। हट। पता नहीं प्रभु श्री राम मुझे कब दर्शन देंगे। पता नहीं मेरे प्रभु कब
मुझे प्रभु राम कब दर्शन देंगे? इसी आस में मैं रोज झाड़ू लगाती हूँ और उनके रास्ता देखती हूँ। प्रभु राम, मुझे दर्शन दिखाइए। आ रहे हैं मेरे सुख के धाम, इसी और आ रहे हैं। नहीं जो ध्यान में योगी ऋषि जन के आते हैं, समाधि जिनके वास्ते बड़े ज्ञानी लगाते हैं, वही रघुवीर आए हैं मुझे दर्शन दिखाने को। ना देखा मेरी नीच जाति, मेरे कुल और घराने को। प्रणाम महाराज। कहो भिल्ली, चित्त तो प्रसन्न है। आइए महाराज, पधारिए महाराज। आओ आओ मेरे दया के भंडार, आओ मेरे सुकुमार। लाओ, पहले आसन लाऊं? नहीं नहीं, पहले चरण दबाऊं। ओहो, भूल गई, पहले कुछ खिलाऊं। क्षमा कीजिए महाराज, बड़ी भूल हो गई। जल्दी जल्दी में मैंने आपके चरण छू लिए। अब आपको अवश्य नहाना पड़ेगा। क्यों शबरी, क्या हो गया? क्यों नहाना पड़ेगा? महाराज, मेरे छू लेने से साधुओं के वस्त्र अशुद्ध हो जाते हैं। यदि मेरी छाया पड़ जाए तो लोग तुरंत जाकर नहाते हैं। यह उनकी भूल है शबरी। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से श्रेष्ठ समझा जाता है। महाराज, मैं नीच, कुज्जती, कुबुद्धि और अज्ञानी हूँ। मुझसे दूर रहने में ही इस संसार का उपकार है। ऐसा ना कहो शबरी। जो धर्म मूल सिद्धांतों को जानते हैं और वर्ण के भेद को नहीं जानते, जिनके मन में भक्ति और प्रेम होता है, वह संसार में किसी को भी नीच नहीं समझते। धन्य है भगवान, आप धन्य हैं। आपने आज मेरा सारा भ्रम मिटा दिया। आश्चर्य प्रभु, महान आश्चर्य। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? धर्म तो नीच को ऊंचा उठाने वाला होता है। उपकार प्रभु, महा उपकार। देवी, कुछ भूख लग रही है। यदि खाने को कुछ हो तो उसे ले आओ। अहो भाग्य। प्रभु, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य अपवित्र हो जाएंगे। नहीं देवी, तुम कुछ भी सोच ना करो और जो कुछ हो उसे ले आओ। प्रभु, मैंने जंगल से कुछ पेड़ तोड़ रखे हैं। हाँ हाँ, ले आओ। मैं ऐसे अभी फल लाती हूँ प्रभु। हमने कभी नहीं चखे।